हरियाणा में बाढ़ से बने हालातों को लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत की है। वो भी सुनिएगा। हरियाणा में नदी नाले उफन रहे हैं, बाढ़ से खेत गिरे हैं, वहीं सियासत भी उबल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी। लगातार प्रदेश भर के दौरे पर हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं भी जान रहे हैं। इनसे जानते हैं कि पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद क्या निष्कर्ष इन्होंने निकाला है, कितनी सरकारी मशीनरी कारगर रही, कितनी सरकार मदद कर पाई और क्या सरकार जो अपने बचाव में बातें कह रही है वो सही है। अनुराग जी, लगातार आपने दौरा किया है प्रदेश भर का, क्या मानते हैं सरकार कितनी खरी उतरी अपने दावों पर, प्रशासन कितना खरा उतरा? देखिए, मैं लगभग बाढ़ प्रभावित हर एक ज़िले में जा कर के आया हूँ, वहाँ के गाँव में गया हूँ और हम ऐसे गाँव में गए जो ज़िला मुख्यालय से कट चुके थे और जहाँ पे पहुँचने का साधन नहीं था। हम वहाँ पे मशक्क़त करके गए, लोगों से पूछा उनकी क्या ज़रूरत है, कोई मदद चाहिए क्या। एक चीज़ जो कॉमन है, 1300 गाँव में बाढ़ का पानी लगा है। लगभग 150-200 गाँव ऐसे हैं जो दूसरे इलाकों से कट गए हैं। उन सभी गाँव में एक ही डिमांड है, कह रहे हैं हमको एक कश्ती दे दो, पक्के वाली, ये ट्यूब वाली नहीं, ये पंचर हो जाती हैं। कह रहे हैं हमको एक कश्ती दे दो जिसमें हमारा पशुधन कोई बचाना हो, कोई सामान निकालना हो, कोई व्यक्ति की जान बचानी हो, हम अपने आप कर लेंगे गांव के लोग। आज की सदी में, इस आधुनिक युग में हरियाणा की सरकार अगर ये 150-200 गाँव में प्रति गाँव एक कश्ती नहीं दे सकती, मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या किया है, सरकार क्या कर रही है। दूसरा कि लोगों के मन में ये बात घर कर गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री खेतों में जाके कीचड़ में घुस के कहीं भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाके अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री हवाई दौरा करके हेलीकॉप्टर से घूम के, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे चक्कर काट के और विज साहब बोट के अंदर घूम के वापस अपने एसी कमरों में जाके बैठ गए हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा हरियाणा के अंदर लोगों में है। लोग कह रहे हैं विधायकों और मंत्रियों को हमारे बीच में होना चाहिए था, कहाँ है। इसलिए जहाँ पे इनके विधायक जा रहे हैं वहाँ नाराज़गी भी लोग जता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी मशीनरी कोलैप्स हो गई, सिस्टम फेल हो गया। इनका सारा ध्यान जो है वो गंदी राजनीति में, राजनीतिक द्वेष के चलते इस साजिश में था कि ये मौका है, दिल्ली सरकार को डुबो दो, दिल्ली को डुबो दो और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लांछन लगा दो, उनके ऊपर आरोप लगा दो। इनके सारा ध्यान इसी चीज़ में था। अनुराग जी, पानी सियासत का मुद्दा रहा है, एसवाईएल को लेकर लगातार सियासी बयान आते रहते हैं। भगवंत जी मान जी का भी एक बयान आया है कि पानी मांगते हैं पानी ले लो। देखिए, मुझे नहीं पता वो किसी संदर्भ में कोई बात हो रही थी और किसी युवा से शायद वो कोई चर्चा कर रहे थे। मुझे नहीं पता वो किस संदर्भ में कही गई बात। मुझे जो हल्की सी जानकारी है, जो सुना मैंने थोड़ा बहुत, वो सेस के बारे में बात हो रही थी कि हिमाचल ने सेस लगाने की बात कही थी, पंजाब में भी और हरियाणा को भी जो पानी देगा उसके ऊपर, तो उसके बारे में बात हो रही थी शायद। और बिना संदर्भ के मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये वक्त है अपने लोगों के बीच में जाके उनका दुख दर्द साझा करने का। उनकी उनकी कम से कम सुनो तो सही, उनको क्या मदद चाहिए। जो कर सकते हैं हम अपने तौर पे कर रहे हैं, पार्टी के तौर पे कर रहे हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो सरकार प्रशासन को चेता रहे हैं, उनको सावधान कर रहे हैं कि आपको ये मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के बीच में जाने का वक्त है, ना कि पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना चाहिए। कल यहाँ पे सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने भी मूर्खतापूर्ण एक बयान दिया, बोले पंजाब की वजह से आ गई बाढ़। तो जब हमने, वो नकल कर रहे हैं असल में आम आदमी पार्टी की, हमने साबित किया कि राजनीतिक द्वेष के चलते दिल्ली को डुबोने की साजिश हुई। हमने सबूत दिए, वीडियो दिखाया, हमने बाकायदा दिखाया यूपी की ड्रेन में एक बूंद पानी नहीं है। उसके बाद पानी छोड़ा गया, सरकार ने कहा दिल्ली का आईटीओ बैराज हम नहीं देखते, बाद में माना कि हम देखते हैं, जांच करवाई मुख्यमंत्री ने, हमने सबूत पेश किए। लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात, अब पंजाब सरकार ने तो जो बांध था उसमें पानी काफ़ी लेवल चला गया था, बार बार ये अनाउंसमेंट किया, बार बार ये बताया कि नहीं, हम पानी नहीं छोड़ेंगे, जब तक अति नहीं हो जाएगी हम पानी नहीं छोड़ेंगे, हम कंट्रोल किए हुए हैं। जब पानी नीचे गया तब धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ किया, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की भूमिका निभाई। ऐसे ही हरियाणा सरकार भी करती, अपने लोगों की मदद करती तो ज़्यादा अच्छा होता। हरियाणा कहता है पंजाब ने डुबाया, दिल्ली कहती है हरियाणा ने डुबाया। डुबाया किसने आखिरकार? ये क्या समस्या क्या है इस दोनों तीनों राज्यों में? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको समझिए कि ये बाढ़ तो आनी थी, बाढ़ तो तय थी, लेकिन इससे जो नुकसान होना है उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंदी सोच के चलते, राजनीति के चलते उस नुकसान को डबल कर दिया। अब जब इन्होंने ये साजिश करी कि यार ये मौका अच्छा है, ये बोलते हैं आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, शायद बीजेपी ने उसी का इस्तेमाल करके आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशा और दिल्ली की तरफ मेन स्ट्रीम में सारा पानी छोड़ा। इनको ये नहीं पता था, इतनी बुद्धि नहीं लगाई इन्होंने
कि दिल्ली को डुबोने की साजिश रच रहे हैं, तो सोनीपत, पानीपत, करनाल सारे लोगों को खतरे में डाला। 8 जगह तटबंध टूटा यमुना का। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो बहुत गांव में, सैकड़ों गांव के अंदर पानी घुस गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा था, मेन स्ट्रीम में पूर्व पानी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि बैराज नहीं खोले जाने चाहिए थे। पानी का जो है वो सियासी बयान है आम आदमी पार्टी के भी। मुझे नहीं पता कि अगर वो कह रहे हैं कि बैराज नहीं खोले जाने चाहिए थे तो कौन से बैराज नहीं खोले जाने चाहिए थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, कम से कम ये तो स्पष्ट कर दें। यूपी को बहुत चिंता है उनको कि यूपी की नहर में पानी नहीं जाना चाहिए। हरियाणा की तरफ चाहे लोग डूब जाएं गांव गांव में, इतनी चिंता थी तो कहीं पे जाते लोगों के बीच में उनका दुख दर्द जानते। एक जगह जाके फोटो खिंचा के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद से कहाँ हैं हुड्डा साहब? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं क्या? मैं जिस दिन से पानी आया है उस दिन से लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में जाके मैं घूम रहा हूं वहां पे। क्या हुड्डा साहब किसी गांव में गए? एक बार अंबाला में जायजा लेने चले गए, उसके बाद कहाँ हैं? पानी से अलग हटकर बात, एनडीए वापस से इकट्ठा हो रहा है, 38 दलों की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, आप क्या कहेंगे? अकेला शेर जो था वो थकेला हो गया है क्या? क्या वजह हुई कि अब ये छोटी छोटी पार्टियों में, जेजेपी के पल्ले तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा में भी लोगों को समझ में आ गया, ये नेशनल लेवल पे एनडीए की मीटिंग में इनको बुला रहे हैं। जेजेपी को तो टिकट देने के लिए 90 लोग मिल जाएं तो बड़ी बात है। ऐसी पार्टियों का आपको गठबंधन करना है तो करो, भानुमति का कुंबा जोड़ो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, वो वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इनके सारे इंपॉर्टेंट एलाइज आज के दिन में इनके साथ नहीं है। कोई नहीं खड़ा होना चाहता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज के दिन में राजनीतिक तौर पे, क्योंकि देश के लोग नाराज हैं, उनसे परेशान हैं। इसलिए ये छोटे छोटे सहयोगियों को दिखा के ये दिखा रहे हैं हमारे साथ इतनी पार्टियां हैं। अरे पार्टियां तो, उन पार्टियों के पल्ले तो कुछ नहीं है। ऐसे तो कल 1 लाख लोगों की रैली करके हम ये कह दें 1 लाख पार्टियों ने हमें समर्थन दे दिया। एक एक आदमी की पार्टी है, उनसे कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी जी से देश नाराज है और बहुत हद तक। अब भी 5-6 स्टेट आपके बाढ़ में डूबे हुए थे, प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम रहे थे। तो ऐसी स्थिति में देश के लोगों को समझ आ गया कि ये देश का भला नहीं चाहते। इसलिए अगली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। जिसको साथ में खड़ा करना है उसको भी हरवाएंगे। पहले गठबंधन टूटने की इस तरह के बयान आ रहे थे, लगातार असमंजस की स्थिति थी, अब एकाएक ये बदलाव कैसे आया है कि एनडीए के बुलावा भी आ गया जेजेपी के लिए? नहीं, ये तो गठबंधन कभी टूटना ही नहीं था। ये तो किसी को गलतफहमी थी, तो मैंने बहुत बार ये बोला है, क्यों टूटेगा गठबंधन? किसी सिद्धांत के आधार पे बना है क्या? कोई अंडरस्टैंडिंग होके बना है क्या? सिर्फ पैसे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लूट के लिए बना हुआ गठबंधन है। और कोई अपनी लूट आखिरी दिन तक क्यों छोड़ेगा? एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं ये भ्रष्टाचार के जरिए, अंदाजा है आपको? उतना पैसा क्यों छोड़ेगी कोई पार्टी? न बीजेपी आखिरी दिन तक सरकार छोड़ेगी, न जेजेपी आखिरी दिन तक सरकार छोड़ेगी। ये सारी इनकी मिली भगत है, लूट की सरकार है। लूट के लिए सरकार चला रहे हैं। लोगों के लिए चला रहे होते तो किसान आंदोलन में छोड़ देती जेजेपी, तब नहीं छोड़ा इन्होंने। इसका मतलब ये लोगों के लिए सरकार नहीं चला रहे, ये लूट के लिए सरकार चला रहे हैं। ऐसी सरकारें टूटा नहीं करती, भ्रष्टाचार के चिंगम से चिपकी रहती हैं। एक आखिरी सवाल बस, विपक्ष भी एकजुट हो रहा है, 26 दलों की बैठक हो रही है, आम आदमी पार्टी कितना साथ दे रही है? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि लोकतंत्र के खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, दिल्ली के लोकतांत्रिक हक को छीनने के लिए इन्होंने अध्यादेश लाया। उस अध्यादेश के खिलाफ हमने सभी पार्टियों से मदद मांगी थी और हमने ये कहा था कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट नहीं करती इस मुद्दे पे, तब तक हम साथ नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे कोई भी। क्योंकि लोकतंत्र जो नहीं बचाएगा तो फिर लोकतंत्र के अंदर ही आती हैं ये सब चुनाव और ये सब पॉलिटिक्स, ये सब लोकतंत्र के अंदर आता है। लोकतंत्र की लड़ाई में कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अध्यादेश पे वो पूरी तरह से साथ खड़े होंगे, हम उसके खिलाफ वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे। हम एक मंच पे बात करने के लिए इसी शर्त पे गए और अब देखते हैं ये सफर कहां तक जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि चर्चा जब होगी तो देखते हैं कहां तक गठबंधन होगा, नहीं होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो सब भविष्य की बातें, आगे बात करेंगे। ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी और स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, जिला सरकार ने आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। आपदा का प्रबंधन पहले नहीं किया गया। अगर आपदा का प्रबंधन पहले किया जाता तो निश्चित रूप से बाढ़ से बचाव किया जा सकता था। कैमरा सहयोगी विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा।